नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए वैशाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय लेकर आई हूँ। इससे पहले के 4 अध्याय मेरे चैनल पर आ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं और उन सभी अध्यायों को सुन सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ हैं। यह मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते तथा अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि में त्रिलोकी का आ चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं और उन सभी अध्यायों को सुन सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे, हे राजन, बैसाख मास सब धर्मों, तपों और मासों में श्रेष्ठ हैं। यह मैं तुमसे कहता हूँ कि जब युग समाप्त हो जाते हैं तथा प्रलय काल में भगवान अनेक से एक होकर सब जीवों को अपने उदर में समेटकर समुद्र में शयन करते हैं, तब इस प्रकार कल्प के बीतने पर वेद भगवान को जगाते हैं और भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते तथा अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि के रचने का विचार करते हैं। उनकी नाभि में त्रिलोकी का आधार रूप सुवर्ण में कमल उत्पन्न होता है। उस कमल में विराट रूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर सत्य, रज और तम उत्पन्न हुए और गुण, प्रकृति, मर्यादा तथा भुवनों के स्वामी रचे। फिर वर्णाश्रम के विभाग पर धन की कल्पना करते हुए वेद मंत्र, स्मृति, पुराण और इतिहास रचकर इनके प्रवर्तक ऋषि उत्पन्न किए। अलग अलग वर्णों के धर्म निर्माण किए। प्रजा अपने धर्म में यथोचित लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अंतर्यामी भगवान डर दिखाने और परीक्षा के निमित्त अवतार धारण कर स्वयं इस संसार में आए। वर्षा काल में कई कीचड़ में फंसकर यथोक्त धर्म कार्य नहीं कर सकते। शीत में वतादि से दुखी होकर ठीक धर्म पर नहीं चल सकते। शरद ऋतु में ठंड के मारे प्रातःकाल नहीं उठते हैं, इससे बड़ा दुख होता है। इस कारण भगवान ने संपूर्ण पापों के निवारण के लिए बसंत ऋतु बनाई। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया और सब भोगों के लिए अनुकूल है। मीन की संक्रांति में वर्णाश्रम वासियों के घरों में रहकर भगवान लोगों के कर्मों को देखते हैं। धर्म पर चलने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करते हैं और अधर्म पर चलने वालों की आयु और धन क्षीण करते हैं। जो बैसाख मास में अच्छी तरह भगवान का पूजन करते हैं, अर्थात उन्हीं के रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं, तथा जो अन्य महीनों में नहीं करते किंतु बैसाख मास में ही करते हैं, उनकी पूजा आदि को देखकर भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। भगवान भी पूजा से यह देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है। भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा करते हैं। धन्यवाद मित्रों, हमारा 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर इस अध्याय को पढ़ने में मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद मित्रों, और पहले के अध्याय भी कृपया करके आप मेरे चैनल पर जाकर सुने। मास में बैसाख महात्म्य को सुनने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। धन्यवाद मित्रों।